सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि बिना मास्क के तो आज भी मना है, इसी को ज़्यादा पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी लहर जो आ रही है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों को नहीं, किसी को भी हो सकता है ना। सब तरफ उसी की हवा है, इसलिए बहुत बच के रहना है। सबसे पहला काम ये है, हमारा शरीर रहेगा तब तो हम भगवान की याद करेंगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या याद करेंगे, क्योंकि शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आकर ये जो दुर्लभ शरीर मिलता है तभी हम भगवान को याद कर पाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म का जो शरीर है इसको बहुत दुर्लभ माना। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद तब कहीं आकर हम ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि मनुष्य शरीर मिले और मनुष्य शरीर में हमें अच्छे ही काम करते हैं। तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ऐसा मौका मिला है। हम बिल्कुल साथ साथ में, क्योंकि जब कोई सद्गुरु मर्द होता है तो महिलाएं थोड़ी पीछे रहती हैं, संकोच करती हैं। ऐसा बड़ा बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये पद जो है महिलाओं को मिल ही नहीं पाता। महिलाएं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, और पहुँच भी जाए तो उनको इतना आदेश नहीं मिलता। और आप चाहती हैं कि हम कुछ सेवा करें, कुछ हम गुरु के पास बैठें, कुछ आपस में प्रेम बढ़ें, तो बस वहाँ मर्द और महिला जो होने में सब गड़बड़ होती, समाज में भी गलत नजर से देखने लगते हैं और आपको भी संकोच लगता है। तो आप तो बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा मौका मिला है कि कोई महिला सद्गुरु मिले। हमेशा सद्गुरु पुरुष ही हुआ करते हैं। इस समाज में महिलाओं को ये दर्जा देने का मना कर रखा है। महिलाओं को गायत्री मंत्र भी पढ़ना मना था। पहले ऐसा समय था जब महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती थी, ओम नहीं बोल सकती थी, बहुत ज़्यादा रोक टोक थी। जबकि पुरुष स्वतंत्र थे, पुरुष जो भी चाहे सब कर सकते थे। तो आपका देखिए आप किस काल में पैदा हुए, किस समय में पैदा हुए हैं कि सब तरह से आपको लाभ मिला है ना। और उस पर आपको कोई महिला सद्गुरु मिल गई है, ये और भी ज़्यादा बड़ी बात है। इसके बाद में एक और बात है कि आपकी श्रद्धा है या नहीं। महिला सद्गुरु तो सभी को मिली, लेकिन लगता किसको है? सद्गुरु लगता है क्या? अगर सद्गुरु लगे तो काम आगे बढ़ सकता है ना। देखने में तो वैसा ही शरीर है जैसा सबका है, कोई अंतर नहीं। जैसा आपका वैसा हमारा, जैसे आप खाते हैं हम खाते हैं, है ना। जैसे आप और काम करते हैं जैसे हम भी करते हैं, नहाते हैं, सब करते हैं, वहाँ धोते हैं, सब कुछ आपके जैसे। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क केवल कर्मों का है। किसके कैसे करना है, किसने कैसी कमाई करी, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और ये एक ही जन्म की बात नहीं है। अगर एक ही जन्म का सब कुछ होता तो आपने बहुतों को देखा होगा कि बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन परेशान होते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत बुरे बुरे कर्म करते हैं और मजे करते रहते हैं। इसलिए साबित होता है कि जन्मों जन्मों का भेद है। किस जन्म का फल किस जन्म में मिलेगा कोई नहीं जानता। जब हम इसको गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये सब कुछ सही है। ये सबसे पुराना तरीका है जो सनातन धर्म का है, सबसे पुराना है। जब ये व्यक्ति बनी, लोग इस पर आए तो इसी धर्म को अपनाया। धीरे धीरे महापुरुषों को ये समझ में आया कि हम जैसी करनी करेंगे वैसा हमें फल भोगना पड़ेगा। हम कितना भी दूसरे को सता लेंगे लेकिन उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को सता लें, मौज कर लें, है ना। आपने भी देखा होगा, अगर किसी को कोई बहुत सताता है तो कह देते हैं लोग अभी तेरे दिन है, ठीक है हमारे भी दिन आए। क्या मतलब है इसका? कभी हमें भी मौका मिलेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो परेशान होता है, ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा सताया जाता है, वो पार लग जाता है। इसमें क्या गहराई है? इसमें गहराई ये है कि उसके कर्म कट जाते हैं। जो जन्मों जन्मों के कर्म किए हुए हैं और उसको तकलीफ में रखा जाता है, उसको भोगने को मजबूर किया जाता है, तो उसके कर्म कट जाते हैं। और जब कर्म कट जाते हैं तो शुद्धि हो जाती है। जब शुद्धि हो जाती है तो भगवान से मिल जाता है।
क्योंकि इतनी गंदी हालत में भगवान से नहीं मिल सकता। परमात्मा बहुत शुद्ध है और हम जीवात्मा है, हम शुद्ध नहीं है। यहाँ जितने सब बैठे हैं ये सब जीवात्मा है और परमात्मा बिल्कुल शुद्ध। और जीवात्मा बहुत सारे अशुद्ध का क्या मतलब है? कर्मों का बोझ, कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन छूटे तो हम पार लग जाए। ये पार लगना क्या है? ये आपका एक भव सागर है। भव सागर से मतलब सुख दुखों का सागर। इतने ज्यादा सुख और दुख आपके हिस्से के पड़े हुए हैं कि वो सब कट जाए। जब आप अकेले बचे तो आप शुद्ध हो गए। अभी आपके इतने ज्यादा सुख और दुख भोगने के लिए पड़े हुए हैं कि वो एक सागर के समान हो गए। जैसे जैसे सागर पार करते जाओ परमात्मा से दूरी कम होती जाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि दुख ही भोगना है, सुख भी भोगने होते। अपने अपने हिस्से के सबको सुख भी भोगने। तो जो सुख भी ना बचे और दुख भी ना बचे तब परमात्मा की जगह आ पाती। और ये भी निश्चित है कि किसी को भी मिल सकती है। कोई भी मनुष्य अगर सच्ची लगन लगाए, इसमें कोई भी भेद ही नहीं है कि कौन किस जात का है, किस वर्ण का है, स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है, कोई मतलब नहीं। बस मनुष्य बन गए तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम मनुष्य बन गए तो परमात्मा से मिलने का पूरा पूरा अधिकार है और पूरा पूरा मौका है। तो आप इस जन्म में ये कोशिश करें, मनुष्य जन्म में, कि ये सब काम जरूरी है। शरीर को बचाना है तो सभी कुछ करना ही है। शरीर को सही रखोगे तब तो भगवान में मन लगेगा। जब शरीर ही तकलीफ में होगा तो आप तो गहरे जाए चूल्हे में। क्या कहते हैं, हमारा तो सिर दुख रहा है, सच्चिदानंद से क्या करें? सच्चिदानंद से हमारा सिर थोड़ी ठीक होता। कहने को तो आपको मुझे कुछ भी बोलिए, उसमें क्या है ना। लेकिन बात कहीं किसी हद तक सही थी कि जब आप खुद ही दुखी हैं, खुद ही परेशान हैं, तो आप कैसे भगवान में मन लगाएं? सब तरह से स्वस्थ होंगे तो भगवान में मन लगेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको सब कुछ करना भी होगा समय समय पे। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो फिर इच्छा भी होगी भगवान में मिलेगी, भगवान से तरह तरह से लगन लगाने की, उसकी स्मरण में रहने की। तो कई महात्माओं ने तो ये कह दिया है कि बस अगर आप स्मरण भर में रह जाएं, केवल स्मरण करें, काम कुछ भी करते रहें। देखिए ये भी छूट है। हो सकता है किसी के घर में महिलाओं को बहुत मना हो, भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेगा, तो महिलाओं कुछ नहीं कर सकती। अगर वो महिला चुपके चुपके हर वक्त परमात्मा को याद करे, पूरे समय याद करे, काम कुछ भी करती रहे, तो भी वो अधिकारी बन जाती है। मनुष्यों ने भले अधिकार न दिया, लेकिन परमात्मा ने अधिकार दे दिया। क्योंकि जो भी परमात्मा के साथ रहेगा वो एक समय ऐसा हो जाएगा कि हमेशा ही परमात्मा के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ बात है। मनुष्य जन्म में अगर आप इतनी कमाई कर लें, क्या कमाई, कि ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के साथ रहने का मतलब परमात्मा की याद में रहे, पूरे समय आपको परमात्मा का ध्यान बना रहे। अच्छा देखिए, कोई भी, इतने लोग बैठे हैं, कोई भी ये कह सकता है हम फलान टाइम कुछ भी नहीं सोचते। कोई ऐसा टाइम जब आप ये वो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, कभी मिला आपको? सोने भी गए होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर याद आ रहा, किसी को गाली निकल रही होगी, किसी पर प्यार आ रहा होगा। तो पूरे समय जब आपको सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, तो यहाँ से हटा के बस परमात्मा के साथ रहना सीख गई। बड़ा कठिन है, सब कुछ याद आता है, परमात्मा याद नहीं आता। बुराइयाँ याद आती हैं, है ना, किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, किसी का अच्छी चीजें याद आती हैं तो हम बेमोर हो जाते हैं, है ना। किसी की कोई गलत बात आ जाए गुस्सा करता है, कभी सामने हुई तो एक चांटा लगा दे, है ना। ऐसा तक हमारे भाव आ जाते हैं। ये क्या है, ये राग और द्वेष। राग द्वेष से भी छूटना बड़ा मुश्किल है, मोह ममता से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए मोह ममता तो बड़ी अच्छी मानते हैं ना हम लोग, भाई अपने हैं तो मोह तो रहेगा, अपने हैं तो ममता तो आएगी ना। लेकिन ये है क्यों, ये हमने आपको पहले ही बताया कि ये इसलिए है कि तुम मोह ममता करना सीख जाओ।
बच्चों को पालते हो, मोह ममता रहती है, अपने लोगों से रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यही मोह ममता परमात्मा से जोड़ दो। सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब वो ये कहता है कि अरे इस संसार में कुछ नहीं रखा, इस संसार में कोई हमारा नहीं। आता है कि नहीं? किसी को कोई ऐसा है जिसको कभी नहीं आया हो, अरे कोई अपना नहीं समझता हमें, तो इतना परिवार भरा पड़ा है लेकिन हमें कोई मानता ही नहीं। भले ही वो मानते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके कोने में ये पड़ा रहता है कि अरे कोई किसी का नहीं होता, बस भगवान ही होता है। तो अगर ये बात आप जानते हैं तो परमात्मा को याद करो, भगवान की याद करो, पूरे समय उसमें रहना सीख जाओ। जो परमात्मा में रहना सीख जाता है उसको सब अपने लगने लगते हैं। देखिए कितना अंतर है। जब परमात्मा के साथ नहीं होते हैं तो सब ऐसे लगते हैं कोई अपना नहीं, और जब परमात्मा के साथ जुड़ने लगते हैं तो सब अपने लगने लगते हैं, पराये भी अपने लगते हैं, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है वो भी अपने लगते हैं। ये कैसा जादू है? क्योंकि परमात्मा के प्रेम में इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि सारी दुनिया समा सकती है। इसलिए महात्माओं के पास सब जाते हैं कि महात्मा का प्रेम सब पर बिल्कुल बराबर रहता है, ना कोई जाति भेद होता है, ना किसी के शक्लों से फर्क पड़ता है, ना स्त्री पुरुष से अंतर पड़ता है ना। लेकिन समाज के नियम है तो उसके हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन जब आप सही यहाँ पर नियम तोड़ने की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो केवल दिल और दिमाग। क्या मतलब? आप अपना मन और अपनी बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर दीजिए कि मेरे को जितना काम था मेरे जगत ने किया, अब ये बुद्धि तेरे नाम, अब ये मैंने मन तुझको दिया, है ना। किसको? जिसके कृष्ण है उसने कृष्ण को दिया, जिनके शिव है शिव को दिया, जो राम को मानते हैं राम को दिया। और सच मानिए, आप जिसको मानते हैं ना वही बन जाते हैं आखिरी। जिसको आप जिंदगी भर याद करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, आप वही बन जाते हैं, उसी तरह के रूप हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात, असंभव जैसी बात लगती है। देखिए शरीर यही है, शक्ल यही है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए? राम के साथ, कृष्ण के साथ, शिव के साथ। ये छोटी बात लगती है आपको क्या? इतनी बड़ी बात। फिर बस सब पूरे समय उसी की याद आती है और किसी की याद ही नहीं आती। इतना ज़्यादा जब तप हो जाता है, जब इतना ज़्यादा आप रहना सीख जाते हैं परमात्मा के साथ, तो फिर आप अपने आप ही उसके साथ रहते हैं। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं लगता। क्या मतलब? अरे फिर तो आप बेकार हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, समझ में आता है, लेकिन उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि दुनिया से बेखबर होने लगते हैं। जो दुनिया अभी तक पूरे समय दुनिया में रहते थे, धीरे धीरे अपने आप में, मतलब परमात्मा में। ये अपने आप क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा कहाँ है? मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में कहाँ रहता है परमात्मा? कोई खाली जगह नहीं रहता है। पता है ये कहाँ रहता है? सब जगह रहता है कि नहीं? कि मंदिर में ही बच जाके यहाँ तो कुछ भी कर लो वो देख ही नहीं रहा होगा ना। चोरी भी कर लोगे तो नहीं देख रहा होगा, क्योंकि तो मंदिर में रहता है, सब जगह रहता है ना। जब आपने ही माना सब जगह रहता है, तो हम पूछते हैं आपके अंदर रहता है कि नहीं? किस किस के अंदर नहीं रहता? है? परमात्मा किसी के अंदर नहीं रहता हो तो बता दीजिए किसके अंदर नहीं रहता? सबके अंदर रहता है ना। और उसके होने से ही आपके सारे काम हो रहे हैं ना। वो है इसलिए सब कुछ हो रहा है ना। वो नहीं हो तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, और नहीं हो तो क्या होगा? शव, है ना। अगर परमात्मा है तो हम हैं, परमात्मा नहीं तो हम कहाँ है? उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो कण कण में समाया हुआ है। जब कण कण में समाया है और तुम में भी समाया है, तो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म देखता होगा कि नहीं? ये तुम ही देखते हो, तुम तो समझते हो, है ना। अच्छा तुम भी तो देखते हो। अच्छा कुछ गलत किया है तो तुम्हें पता है ना तुमने क्या गलत किया, कुछ अच्छा किया तो तुम्हें पता है ना। लेकिन अंदर के अच्छा किया तो जग दिखाना है, सबको दिखाना है, बुरा किया है तो छुपाना है। परमात्मा से कुछ छुप सकता है? तुमसे कुछ छुप सकता है? बता दो।
तुमसे तुम्हारा किया छुप सकता है क्या? नहीं। तो वो जो अंदर बैठा है वही तो देख रहा है सब। तुम तो इसको मैं कहते हो तो मर जाता है, जिसको तुम मैं कहते हो वो तो मर जाता है ना। उसको तो लेकर जाता है ना जलाने के लिए, कहीं चढ़ाने के लिए, कहीं जलाने के लिए। सब इसी का होता है ना जो दिखता है। तो तुम तो इसी को मैं कह रहे हो। जो अंदर बैठा है वो तुम्हारी मैं है। समझ में आई बात क्या कर? हमने कहा जो अंदर बैठा है जिसके कारण तुम जिंदा हो वो तुम हो, और अभी बताया कि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तो बताओ तुम कौन थे? वही हुए कि नहीं? क्योंकि रूप है इसलिए जीव हो, और वो अरूप है इसलिए वो परमात्मा है। उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई गुण नहीं। तुम्हारे बहुत से गुण हैं। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो इस आकार में रहता है वही परमात्मा है। और हम सच बता दें कि तुम भी इस आकार में रहते ही हो, तुम ये आकार नहीं हो, फिर किसी और आकार में चले जाते हो, है ना? तो फिर जो रहता है वही हुए कि नहीं है? इसलिए हम शुरू में नहीं कहते कि भगवान हो तुम भगवान नहीं हो अभी, तुम अभी जीव हो, लेकिन भगवान होने की पूरी पूरी संभावना है ना? क्योंकि जीव हो और मनुष्य हो। जीव तो कीड़ा भी है, जीव तो चीटा चीटी भी है, लेकिन तुम मनुष्य हो इसकी बहुत ऊंची स्थिति के जीव हो, है ना? तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भी नहीं। कितने भी तुम जीव जंतु याद कर लो, लेकिन तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हें ये योनि, ये शरीर, मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किलों से मिला है। बहुत पुण्य किए हैं, बहुत दान किया है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हैं। उन सब का फल जब पका, जब उन सब के फल पकने के बाद जो उसका आपको मिला, वो फल ये मिला कि आप मनुष्य बन गए। अब जो आप अच्छे बुरे कर्म करते हो, अच्छे भी करते हो, बुरे भी करते हो, पैसा नहीं करना चाहते, ये हो जाता है बुरा, है ना? सभी से हो जाता है कि हम करना नहीं चाह रहे, कि नहीं ये गलत बात है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हो जाता है। जाता है ना? कोई ऐसा है जिससे नहीं होता? कोई भी ऐसा है जिससे बुरा काम हो ही नहीं पाता? सबसे हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। और होने के बाद हम परेशान भी होते हैं, अरे ये मैंने बड़ा बुरा कर दिया, ये मुझे नहीं करना। आप शब्द बोलने से पछताते भी हैं। हाँ, प्रायश्चित भी लगता है। हाँ। तो हम आपको प्रायश्चित के बारे में बताएं कि प्रायश्चित जब होता है तो प्रायश्चित आप इसको कहते हो। 2 दिन का उपवास कर लोगे हो जाएगा प्रायश्चित। अच्छा, गंगा नहाया होंगे तो हो जाएगा प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब ये है कि जो आपसे बात गलत हुई है, अगली बार ना हो तो प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चित कैसे करा जाता है कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये काम मैंने गलत कर दिया, इसका फल मुझे अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपका पक्का इरादा बन जाना चाहिए कि अगली बार वो काम ना हो आपसे। यही प्रायश्चित का कहलाता है। अब आप बार बार गलती करते हो, बार बार प्रायश्चित के रूप में उपवास कर लेते हो और सोचते हो गया प्रायश्चित, नहीं हुआ प्रायश्चित, क्योंकि बार बार कर रहे हो, है ना? बार बार करने से तो उसका फल मिलेगा ही। कभी एक बार हो गया और आपने उसमें सुधार कर लिया तो प्रायश्चित कहा जाएगा। तो जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो, अभी कर रहे हो, उनमें से जो अच्छे काम है, जो अच्छे कर्म है, उनका फल ये मिलता है कि आप भगवान की स्थिति तक पहुंच सकते हो। इसी जन्म में इसी शरीर के साथ भगवान भी हो सकते हो। जैसे कृष्ण है, राम है, शरीर तो हमारे जैसा ही था, इसलिए बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो भगवान थे। सभी थोड़ी करते हैं विश्वास, बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते, है ना? तो आप भी जानते हो, आप भी जगत में ही रहते हो, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर हमारे जैसा, हम कैसे मान लें भगवान? भगवान इसलिए कि मनुष्य शरीर में आके आपने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि आप भगवान की पदवी तक पहुंच गए। तो इसी शरीर के साथ आप भगवान हो गए। जैसे राम, जैसे कृष्ण, अब वो पैदाइशी भगवान थे, लेकिन हमें संभावना पूरी वहां तक पहुंचने की, उस स्थिति में आने की पूरी संभावना है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कर सकता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो दूसरी जाति के लोगों ने भी भगवान को पाया है।
दूसरे धर्म के लोगों ने भी कृष्ण को पाया है, ऐसे बहुत से नाम हैं। इसलिए इसमें आप बिल्कुल संकोच मत करिए, जीवन बड़ी तेजी से निकल रहा है। आप तो क्या सोचते हो, जो जमाने सोचते अभी तो हम जमाने बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन आपके पास कोई तारीख है कि कौन सी तारीख को जाना है? किसी भी जवान को, किसी बच्चे को ये पक्का है कि कितने दिन और जिएगा? कोई 25 साल में कोई नहीं मरता ना, कहीं मरते नहीं देखा। कोई 1 साल का बच्चा कभी नहीं मरा, है ना? ये मरे किसी की जगह घरों में मरते हैं, आपको देखा है। कई तो होते ही मर जाते हैं, है ना? तो ये सब का अपना अपना कर्म है। लेकिन आप सौभाग्यशाली हो कि आपने इतना अच्छा शरीर पाया हुआ है, अभी भी स्वस्थ हो। थोड़े बहुत रोग चलते रहते हैं, उनको चलने दो। लेकिन जो मुख्य काम है मनुष्य जन्म में आने का, कि परमात्मा की याद करना, परमात्मा के भजन में रहना, वो आपको करना है, हर उम्र में करना है। छोटे बच्चे जब बोलने लगे तभी से उन्हें शुरू कराना है, उनमें ये संस्कार डालने। अगर आप बचपन में संस्कार नहीं डालोगे तो उनका मन नहीं लगेगा। आपको भी तो जिंदगी पड़ी है, कर लेगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई मरता ही नहीं, जिंदगी में बुढ़ापे के बाद ही मरता। अभी ज़्यादा बूढ़े थोड़ी हैं, अभी थोड़ी मरेंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे तब मरेंगे, है ना? कल का नहीं पता, आज का नहीं पता, घंटे भर बाद का नहीं पता। हम तो कहते हैं मिनट भर बाद का नहीं पता, किसके साथ कब क्या हो जाए। तो समय जाया मत होने दीजिए। आप अपने काम भी करते रहिए और परमात्मा की याद भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कर्म का ही सारा खेल है। कर्म अच्छे करिए, परमात्मा की याद में रहिए, और यहाँ पर जितने जितने कर्म बनते हैं उतने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो हम आपको ये तरीका बताते हैं जिससे कर्म बने ही ना। वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है परमात्मा की याद में रहना और कर्म करते हैं। जब आप परमात्मा की याद में रहते हैं और कर्म करते हैं तो आपके कर्म बनते नहीं है, क्योंकि परमात्मा को ही समर्पित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? अगर आप बिना याद के कर्म करते रहते हैं तो उनका फल मिलता है, निश्चित मिलता है। और अगर आप याद में रह के कर्म करते हैं तो वो कर्म का फल आपको नहीं भोगने पड़ता है। तो अगर आप खाली झोली रखते हैं, कर्म ना बने ज़्यादा और कमाई करना चाहते हैं पुण्यों की, तो क्या तरीका है? परमात्मा का स्मरण करते रहिए, कर्म करते रहिए। सहन करना सीखिए, जितना सहन कर पाएंगे कर्म कम कर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सहते रहिए। ये बात कैसे साबित होती है? जितने भी भगवान हैं आपने सबको देखा है ना। अच्छा, आप कृष्ण को ही याद कर लीजिए। एक हाथ में गीता है, गीता बोली ना उन्होंने, और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। राक्षसों को तो खत्म करना पड़ता है, तब कहीं आपको मिलता है वो जगह, क्योंकि बाधा डालते हैं राक्षस, बाधा डालते हैं। यहाँ राक्षस किसको करें? आपके जो अवगुण है वही राक्षस, आपके जो गलत काम है वही आपको सताते, जो आपकी गलत यादों में रहने की प्रवृत्ति है वही आपको बाधा डालते, आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देते। इसलिए उनका खत्म करो, उनको समाप्त करने का प्रयत्न करो। जितना जितना आप अपने ही अवगुण देख पाओगे तो खत्म कर पाओगे। अगर कोई बात आइए, कोई बाधा पड़ती है उसको समझाइए, क्या तू भी बैठ, तू भी याद कर, तू भी भगवान के स्मरण में, चलो हम भजन गाते हैं, चलो हम नाम जप करते हैं। हमने बार बार कहा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबके लिए ये मौका है, खुली छूट है। और ऐसा नहीं है कि इसी भगवान को करना है, जिसको भी तुम मानते हो, दुनिया में जिसको भी मानते हो, यहाँ तक है कि अगर माँ बाप को भी मानते हो तो भगवान तक पहुँच सकते हो। ऐसे भी महात्मा हुए हैं जो माँ बाप की सेवा करते करते परमात्मा तक पहुँच गए। और वो तो आप जानते हो विठल, विठल की तो सबको कहानी पता है ना। भगवान कृष्ण आ गए तो भी कह दिया, ईंट सरका दी, कह दिया तो इस पर बैठो। क्यों? मैं भी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। माँ बाप की सेवा को बहुत ऊंचा माना है, भगवान की सेवा जैसा माना। भले ही आप माँ बाप को याद, भगवान को याद नहीं करते और माँ बाप की सेवा करते हो, मतलब भगवान को ही याद करते हो।
जिसने माँ बाप की सेवा करी है उसने बहुत पुण्य कमाया है। इसलिए हमारे यहाँ सनातनी धर्म में माँ बाप की सेवा को भी बहुत खास माना है। गौ सेवा भी बहुत खास माना है। क्यों माना है? क्योंकि गौ में बहुत सारे देवता निवास करते हैं। ये क्यों कहा गया है? दिखे आपको कभी देवता? किसी गाय को कोई देवता, किसी गाय के शरीर में आपको देवता दिखे क्या? कभी नहीं दिखे। लेकिन क्यों कहा गया? उसमें इतने ज़्यादा गुण हैं, इतने ज़्यादा गुण हैं। उसके दूध के गुण हैं, दूध में गुण है। उस पर हाथ फेरो तो आपको फायदा है। उसके कमरे में रहो, जिस कमरे में गाय बनती हैं वहाँ टीबी वाला मरीज ठीक हो जाता है। इसलिए कहा है कि इतने सारे देवता हैं। नहीं तो बेचारी टांग तोड़ दी, कोई परेशान हो रही है, लंगड़ा के चल रही है, हमें कोई दया ही नहीं है। तो ये मतलब है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं जगत में, तो द्वेष किसी से नहीं करो। हर एक का सही सही फायदा उठा के अपना रास्ता बनाते जाओ, अपना रास्ता बनाओ, सही रास्ते पे चलो आगे। बिल्कुल आपको मौका है पूरा। जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो स्वर्ग का आनंद है। ज़्यादातर लोग स्वर्ग चाहते हैं ना, जिनको ये सब बातें नहीं पता है वो सब ये चाहते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत मजे करेंगे हम, हैं? बहुत सुख भोगेंगे। जब इस जगह पहुंच जाते हैं तो स्वर्ग का ही आनंद आता है। क्यों आता है आनंद? क्योंकि कहीं कोई आसक्ति ही नहीं है। स्वर्ग की मांग जब तक है तब तक आपकी कहीं ना कहीं आसक्ति है। जब तक आप कुछ चाहते हैं तब तक आपको स्वर्ग की मांग है। और जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, दोनों बातें एक ही हैं। सारी इच्छाएं पूरी कब होती हैं? जब आप में इच्छा रहे ही ना। जब तक इच्छा रहेगी तो इच्छा के लिए लालायित रहो, इच्छा के पीछे भागते रहो। अब मुझे फलानी चीज़ खरीदनी, वो साड़ी देखी थी ना, वो साड़ी खरीदनी, वो सूट देखा था, वो सूट खरीदना। अपने पास पैसे नहीं, पड़ोसी से ये बिक जाएगा नहीं, लगता है कि नहीं? और जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो सब ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, बस परमात्मा है, मतलब सब कुछ है, अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आनंद, ऐसी तसल्ली कभी आपने जीवन में देखी कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए? अब ऐसे ही इतने आनंद में हो कि हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं, ना खाने की लालसा है, ना पहनने की लालसा है, बस जगत के साथ चलते रहते हैं और आनंद में विभोर होते रहते हैं। तो सारे महात्मा इतने खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि अब कोई इच्छा ही नहीं बची। जब तक इच्छा रहेगी तब तक आप उदास भी होंगे, खुश भी होंगे। इच्छा है, उदास हो रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, खरीदना है, खरीद लिया तो खुश हो गए। पहले रो रहे थे, फिर मिल गया तो खुश हो गए। और यहाँ ना खरीदना है ना रोना है, जिसने जैसा दे दिया उसी में बहुत खुश। नहीं दे दिया तो भी आशीर्वाद, दे दिया तो भी आशीर्वाद। सोचिए कौन सी जगह होगी? अगर अभी आपके साथ कोई अच्छा ना करे, आपके मन में गाली निकलती है ना, यार देखो कैसे करता हूँ, कैसे बोल दिया होता, वो तो बहुत बदमाश है, पता नहीं क्या क्या आपके ख्याल आते हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहे ना। और अगर कोई दे दे तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ कुछ नहीं लगता, देव तो भी भला और ना देव तो भी भला, क्योंकि कुछ की जरूरत ही नहीं है। उस जगह पहुंच गए जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना है ना। ऐसा है कि आपने दे दिया था, बड़े महान है भैया, आपने भगवान भला करे, आपने हमें दे दिया, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी जगह है और ऐसी जगह कोई भी पा सकता है। जन्मों जन्मों की यात्रा है। अगर इस जन्म में कुछ कमी रह जाएगी तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि फिर से मनुष्य बन जाओ। समझानी बात? कोई कीड़ा बनना, कोई गाय भैंस बनना, कुछ और बनना, ये नहीं होकर सीधा मनुष्य इसलिए बनोगे क्योंकि आपको भगवान को पाने की चाह है। और आपकी जो चाह होती है वो परमात्मा पूरी करते हैं, देर सवेर करते हैं कि नहीं? अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में पूरी होती है। तो जब तुम उसको चाहना करोगे उसको पाने की, तो कौन से जन्म में? बकरी के जन्म में तो नहीं चाहना करोगे, कीड़े के जन्म में करोगे, नहीं करोगे ना। तो जब मनुष्य के जन्म में ही करोगे तो मजबूर होगे तो मनुष्य जन्म दे। अच्छा, मनुष्य जन्म किस किस को चाहिए और किस किस को नहीं चाहिए? है ना? कोई ऐसा जिसको मनुष्य जन्म नहीं चाहिए?
जो परमात्मा को पा गया उसके बाद तो लड़े, लेकिन जिनको बार बार जन्म लेना है सब यही तो कहते हैं ना, पता नहीं कहाँ जाके पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, पता नहीं कैसे घर में जाएंगे, लगता है ना ऐसा। तो यहाँ गारंटी है कि अगला जन्म और अच्छा मिलेगा, अगला जन्म में परिवार बहुत अच्छा मिलेगा, माता पिता बहुत अच्छे मिलेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। तो आपको तो बहुत अच्छा है, जब इसमें रहोगे तो फिर आपके सारे काम बनते रहेंगे। अभी धन की कमी भी लगती है ना, किसी को कुछ कमी, किसी को कुछ कमी, लेकिन जब परमात्मा की लगन लग जाती है तो परमात्मा सब चीज़ें आपकी पूरी तरह से दे देता है और आप उसके सहारे उनसे अलग हटके परमात्मा को याद कर पाते हैं। मतलब जो विघ्न पड़ रहे हैं इस जन्म में, अगले जन्म में वो विघ्न नहीं पड़ेंगे, आप स्वतंत्रतापूर्वक भगवान को याद कर पाओगे। और जब याद करोगे तो तुम भी भगवान बन जाओ। यही बात शुरू करती हूँ कि तुम्हें भगवान बनने की पूरी पूरी गुंजाइश है। भगवान क्या होते, परेशान करने वाले, तो कैसे होते, सब पे एक नजर, सब पर एक नजर हो वो भगवान होता है, सब पर एक ही दृष्टि जिसकी हो वो भगवान होता है। तो जीते जी मनुष्य शरीर लेके कोई इस जगह पहुंच जाए तो सोचिए तो वो कैसी जगह होगी, जिसको सभी प्यारे लगते, जिसको किसी से भी जलन ना होती, कोई लात भी मार दे तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लग गई होगी, धोखा हो गया होगा, भले तुम जान के मार जाओ, क्योंकि हमें तो यही लगेगा धोखा हो गया होगा, कोई क्यों मारेगा, इतना तुम सोच सकते हो। पीछे जाओगे, मैं भी एक लगा दूँ, बराबर नहीं हुआ है ना। तो देखिए इतना अच्छा मौका है, जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो हम इसी तरह की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत आगे की बात करने लगेंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी जब शुरुआत में जो सुनते हैं तो उनको शुरू कैसे करना है यही बात मुख्य है। आप उस पर धीरे धीरे आगे बढ़िए, याद करिए, लगन लगाइए, और जब मौका मिले तब सुनने आइए। लेकिन सारे काम तो हम रोज ही करते हैं, 30 दिन करते हैं, है ना, लेकिन प्रवचन सुनने का मौका तो कभी कभी मिलता है ना, थोड़ा प्यारा मैं भी कर लूँ, हम तो अच्छे नहीं लगते ना आप लोगों। अब पहली बार में कैसे अच्छे लगेंगे, हो सकता है दूसरी बार में भी अच्छे नहीं लगे, किसी किसी को तो 10 बार मिल जाएंगे, अच्छे ही नहीं लगेंगे, पता नहीं कहाँ आगे बातें करती, कुछ भी बोलती है ना। तो सार इसी में है कि आप हमसे प्रेम करें। यहाँ जब हमसे प्रेम करेंगे ना तो भगवान को तो देखा ही नहीं है, किसके से देखा है, नहीं देखा है, तो पूरा मौका है। जिसको भी इच्छा है भगवान को देखने की, आपको मौका पूरा पूरा लाभ उठा लो। और वो भी कोई महिला इतने नजदीक से कि पैर पकड़ के खींच लो, ले जाओ पैर, आपके नहीं है, अब हमारे किसी काम के नहीं है, हमारा काम पूरा हो गया, आज ये शरीर छोड़ दे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें बहुत 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 फायदा है। ऐसा कोई मिल जाए तो दूसरी बात तो छोड़ो, दर्शन भर बहुत 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 काम के हैं। अगर आपको कुछ खास लगता हो तो लाभ उठाइए, आगे चलिए, है ना। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान